सोचिए, क्या हो अगर कोई ऐसा इंसान जिसे आप खो चुके हैं वो आपसे दोबारा बात करने की कोशिश करे। आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। एक ऐसा तजुर्बा जो मौत के उस पार देखने पर मजबूर कर देता है। तो ये कहानी है एक 16 साल के लड़के की, जिसकी दुनिया बस 3 दिन पहले ही पूरी तरह से बिखर चुकी थी। उसने अपनी माँ को खोया था और माँ के साथ साथ ऐसा लगा जैसे उसकी पूरी दुनिया ही खत्म हो गई। लेकिन फिर जो हुआ वो किसी के भी यकीन से परे था। उसे एक ऐसी फोन कॉल आई जो कभी आनी ही नहीं चाहिए थी। तो चलिए आरव की कहानी में और गहरे चलते हैं और जानते हैं कि उस रात असल में हुआ क्या था। ये है आरव, एक ऐसा लड़का जो भूत प्रेत की बातों को बस मजाक समझता था, उन पर हंसता था। मतलब ये सब उसके लिए बस मन का वहम था। पर उस रात के बाद अब वो मानने पर मजबूर है। माँ की मौत बहुत अचानक हुई थी। डॉक्टरों ने कहा हार्ट अटैक। सब कुछ इतना तेज हुआ कि घर में एक अजीब सी भारी खामोशी छा गई। पापा अपने काम में खोए रहते थे और आरव वो बस अपनी माँ के खाली कमरे को देखता रहता था। वो तीसरी रात थी। घड़ी में 2:30 बज रहे थे। घर में इतना सन्नाटा था कि अपनी सांसों की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। और तभी आरव का फोन बजने लगा। इतनी रात को कौन हो सकता है? यही सोचते हुए उसने फोन की तरफ देखा और जैसे ही स्क्रीन पर नाम चमका, उसकी जैसे सांसें ही रुक गईं। हाथ एकदम ठंडे पड़ गए। स्क्रीन पर लिखा था माँ। ये तो हो ही नहीं सकता था, लेकिन फोन लगातार बज रहा था, जैसे कोई सच में चाहता हो कि वो उसे उठाए। और कांपते हुए हाथों से आरव ने फोन का जवाब दिया। हेलो। पहले तो कोई आवाज नहीं आई, फिर सांस लेने की एक हल्की सी आहट, और फिर एक बहुत ही कमजोर टूटी हुई आवाज सुनाई दी। मुझे यहां से निकालो। आरव ने घबराकर पूछा, आप कहाँ हैं? जवाब आया, अंधेरा है, बहुत अंधेरा। और फोन कट गया। वो एक कॉल बस एक शुरुआत थी। असली खौफ तो अब गहराने वाला था, क्योंकि अंधेरा अब बोलना शुरू करने वाला था। अगले दिन आरव ने हिम्मत करके अपने पापा को सब कुछ बताया, लेकिन वो तो गुस्से से भड़क गए। बोले, ये क्या बकवास है, ऐसी बातें मत करो। पर आरव को पता था, उसने जो सुना था वो सच था। कुछ तो बहुत गलत हो रहा था। उस रात आरव सोया नहीं। वो बस इंतजार कर रहा था और ठीक 2:30 बजे फोन फिर से बजा। इस बार उसने फौरन उठा लिया। उसने चिल्लाकर पूछा, माँ, आप कहाँ हो? दूसरी तरफ से वही कांपती हुई आवाज आई, आरव, यहां बहुत ठंड है। और फिर उस आवाज ने जो कहा, उसे सुनकर आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। आवाज बोली, मुझे जमीन के नीचे बंद कर दिया है। जमीन के नीचे। इन शब्दों का जवाब सिर्फ एक ही जगह मिल सकता था, एक ऐसी जगह जहां जिंदा लोग जाने से भी डरते हैं। आरव उसी रात कब्रिस्तान की तरफ भागा। चारों तरफ घना अंधेरा और भयानक सन्नाटा था। वो अपनी मां की कब्र के ठीक सामने खड़ा कांप रहा था। तभी उसका फोन फिर बजा, लेकिन इस बार आवाज फोन से नहीं बल्कि ठीक उसके पीछे से आई। आरव! उसने पलट कर देखा तो उसके पापा खड़े थे। उनका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ चुका था। उन्होंने कांपती हुई आवाज में एक ऐसा सच उगला जो सब कुछ बदलने वाला था। तुम्हारी मां वो मरी नहीं थीं। वो जिंदा थीं, और हमने उन्हें जिंदा ही दफना दिया। शायद ऐसा लग रहा होगा कि कहानी यहां खत्म हो गई, लेकिन गलती इंसान ने की थी और सजा तो अब शुरू होने वाली थी। असली खौफ ने तो अब दस्तक दी थी। ठीक उसी वक्त आरव का फोन फिर से बज उठा। स्क्रीन पर वही नाम था, मां। हर्ट। इस बार उसके पापा ने फोन उठाया, लेकिन फोन के उस पार जो आवाज थी वो उसकी मां की नहीं थी। नहीं, वो एक बहुत गहरी, भारी और भयानक आवाज थी। और उस आवाज ने कहा, अब बहुत देर हो चुकी है, अब वो अकेली नहीं है। आरव कहता है कि उस रात के बाद से कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। आज भी हर रात ठीक 2:30 बजे उनके घर के फर्श के नीचे से एक आवाज आती है, खट खट खट। ऐसा लगता है जैसे कोई ताबूत के अंदर से उसे खटखटा रहा हो, जैसे कोई अब भी बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। और अब आरव को बस एक ही खौफ सताता है कि हो सकता है जो नीचे है वो उसकी मां है ही नहीं।